Good morning, students. Hope you all are very fine and doing well at home, studying too. So, today we'll take in grammar our chapter number 5, that is adjectives. Okay, before that we have already learnt noun, gender, है ना? So, now I'll take adjectives. Okay, so adjective क्या होते हैं? एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी नोइंग एडजेक्टिव. डिफाइनिंग वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके अभी तक आपको ये पता था. इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न डिफाइनिंग वर्ड्स जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, दोज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ठीक है, वी यूज़ एडजेक्टिव्स टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके बेटा, सो एवरी वन ऑफ यू pay attention and listen carefully. So as you are now in 6th class, so you need to learn, it will not be like for you as beautiful girl. So beautiful is an adjective. You need to know what kind of adjective is beautiful. Okay, there are kinds of adjective that you need to know. So pay attention everybody. Okay, so I am starting it up. The attributive and predicative adjective सबसे पहले हम पढ़ेंगे. We can place an adjective before the noun or pronoun that it modifies and it is called attributive adjective. जब किसी noun से पहले जब हम कोई adjective लगाते हैं तो that is called attributive adjective. Okay, जैसे ऊपर के सेंटेंस में दे रखा है आशा भोसले इज़ अ फेमस सिंगर ऑफ इंडिया. तो सिंगर से पहले फेमस लगा हुआ है ना, तो ये कौन सा नाउन हो गया, सॉरी कौन सा एडजेक्टिव हो गया हमारे लिए, एट्रीब्यूटिव. ओके, एंड प्रिडिकेटिव क्या है, आफ्टर द नाउन व्हेन वी टेक इट, लाइक द सिंगर इज़ फेमस. इन्होंने इसको ऐसे एग्जाम्पल करके बनाया हुआ है. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड प्रिडिकेटिव. ओके, एट्रीब्यूटिव एंड प्रिडिकेटिव का बस ये डिफरेंस है कि एट्रीब्यूटिव आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन एंड प्रिडिकेटिव आर आफ्टर द नाउन, दे आर प्लेस्ड. ओके, now moving on to our exercise, that is one, and it hardly comes in higher classes, attributive and predicative ना. ये अभी बस हमें एक पोर्शन आया, that is why we need to keep in our mind कि ये क्या होते हैं. अदरवाइज हार्डली ऐसा कभी डिफ्रेंसिएशन आपको 10th-12th में कभी नहीं ऐसा आता कि यू नीड टू फाइंड एड्रिकेटिव एडजेक्टिव और प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव. ओके, दिस इज जस्ट फॉर आवर नॉलेज. ओके बेटा, सो फर्स्ट वन इज already been example given. So it's like the milk tastes are, so that is predicative. She saw tropical fish in the aquarium. तो first of all तो we should know कि हम कौन सा एट्रीब्यूटिव या प्रिडिकेटिव कौन सा एडजेक्टिव देख रहे हैं. तो फिश इज़ अ नाउन, उससे पहले लगा एडजेक्टिव ट्रॉपिकल, अंडरलाइन कर लेंगे ट्रॉपिकल को, सो दैट इज़ एट्रीब्यूटिव. इन नेक्स्ट वील अंडरलाइन सिली, क्वेश्चंस के आगे लगा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो एट्रीब्यूटिव. इन फोर्थ वन लॉन्ग एंड ट्रेजिक, सो लॉन्ग विल बी predicative and tragic will be attributive. Fifth one, the children were bored and sleepy, both are predicative. The old man went fishing in the deep blue sea. So old, deep and blue, these three are attributive. Okay, now we need to learn order of adjective. If you remember हमने ऐसे पहले वाले चैप्टर में भी किया था ना, ऐसे हमने लगाने होते थे तो हम इसको ध्यान रखते थे कि क्या साइज, ओपिनियन, नंबर, या सेवन्थ क्लास में शायद आप लोगों को आएगा, ये शायद 7th क्लास वालों के लिए था. ओके, एनी हाउ, तो ऑर्डर कैसे है इसका. हेयर इज़ अ टेबल दैट शोज द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. दिस इज़ योर होमवर्क, यू नीड टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, number, opinion, size, physical quality, age, shape, color, nationality, like origin or material, and purpose. Okay, this is the order of adjective, placing an adjective in a proper order. This hardly comes in higher classes, but we need to know about this. Okay, तो कैसे हम इसको करते हैं. फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ ऑलरेडी बीन गिवन. बी में इसको ध्यान में रखना होता है कि पहले अगर कोई नंबर आया तो वील टेक इट एज फर्स्ट, फिर ओपिनियन उसका, फिर साइज, फिर फिजिकल क्वालिटी, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी, ओरिजिन, नेशनैलिटी एंड देन पर्पस. ओके, सो वील सॉल्व बी एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल दैट इज़ ऑलरेडी बीन डन. सो वील टेक टॉल एंड थिन, सेम ऑर्डर रहेगा इसका. द टॉल थिन बॉय इज़ अजय. Okay, Mr. Kumar has a
स्लीक, स्मॉल, ब्लू, जर्मन, कार, ऐसे आएगा। इसका ऑर्डर ये रहेगा, स्लीक, ठीक है, इसके लिए हमारा ओपिनियन हो गया, जैसे ब्यूटीफुल अगली होता है ना, साइज़ हो गया स्मॉल, फिर आगे उसका कलर आ गया, जैसे नीचे है देखो कलर है ना, फिर नेशनैलिटी यानी कहाँ की है वो कार, जर्मन, बीच के वो नहीं है जो चीज़ तो दैट इज़ एग्जेम्प्टेड, अगर नहीं दे रखा। अब ये नहीं तुम बोलोगे कि मैम ये तो पूरा ऑर्डर है नहीं, एज कहाँ गया, शेप कहाँ गया, नो, इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन वी कैन नॉट टेक इट। ओके बेटा। फोर्थ वन, ही बॉट अ स्मॉल ब्राउन वुडन टेबल yesterday. Small will come first, then brown, and at last wooden. I enjoy listening to melodious old Hindi songs. Hope you all are understanding it, and if you are not getting it, we'll solve all your queries in live classes. The woman drank a cup of steaming hot Brazilian coffee. Aditi saw a large red Turkish glass lamp. The dancer wore a yellow Assamese silk dress. Okay, now moving on to page number 20, that is different kinds of adjectives are given. I am explaining these to you, and again I'll explain all these things to you in live classes. Okay बेटा, kind of adjective सबसे पहले देखेंगे, फटाफट ध्यान देंगे इसमें। descriptive adjective या फिर quality का adjective हम किसको बोलते हैं, that defines characteristic of a person, ठीक है, नेचर कैरेक्टरिस्टिक और ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग, ठीक है। जैसे अमृता इज़ अ हेल्पफुल गर्ल या अमृता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक चेंज कर दिया एडजेक्टिव आपके लिए, ठीक है। अ न्यू बेकरी हैज़ ओपनड नियर आवर हाउस, दैट ओल्ड शॉप नियर आवर हाउस इज़ वेरी नाइस। तो हम ओल्ड यानी उसका क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, टू डिमॉन्स्ट्रेट क्या ये शो करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे हर किसी में रहता है दिस दैट दीज दोज, ठीक है, ये रहता है ना हमारा दिस दैट दीज दोज, तो ऐसे जो भी ये होता है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंदर आता है। दिस वाटर, दैट बैग, है ना, दैट ब्लू ड्रेस ऑफ योर्स, ये सब करके। ओके, पजेसिव जो हमसे बिलोंग करते हो चीज़ें, ठीक है, द समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन, जो जिसकी चीज़ होती है उसके बारे में, ठीक है। आर्स, माइंस, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो ये सब पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। क्वांटिटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, फ्यू, मोर, लेस, ठीक है, अ लॉट ऑफ, लिटिल, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, दैट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ए नाउन बट डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि अमाउंट बताता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। आगे एक नंबर वाला भी आएगा, न्यूमरल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमें 1 2 3 4 एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है, ठीक है। तो इसमें हमें अमाउंट बोलता है बट वो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, जो मैंने अभी बोला 1 2 3 4, ओके ना, दैट ये सारा नंबर वाला, दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन, और या सीक्वेंस, जैसे थर्ड, बॉय एट द लास्ट बेंच, ठीक है ना, बेंच हो गया तो उसके आगे लास्ट लग गया, तो दैट इज़ न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके बच्चा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डब्ल्यू फैमिली, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम। इंटेरोगेटिव तो जहाँ भी आता है दैट मीन्स क्वेश्चन वाला फैमिली, सो इट इज़ डब्ल्यू फैमिली। ओके, whose book is this, whose pen is this, why are you making noise, so these kinds of things. Okay, distributive adjective क्या होता है, जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिक एक ग्रुप में से किसी को स्पेसिफिक बोलते हैं, तो दैट इज़ लाइक ईच गर्ल ऑफ द 7th क्लास हैज़ टू वियर पिंक शर्ट, तो मतलब ईच गर्ल हो गया, तो एक को हमने पूरी क्लास में से गर्ल्स को मैंने बोला, तो ईच गर्ल यानी सारी लड़कियों को पहनना पड़ेगा ऑफ 7th क्लास, तो इट इज़ लाइक कि डिस्ट्रीब्यूटिव, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी क्लास में से, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, एवरी, ईच, ईदर, नीदर, ये सारे इसके अंडर आते हैं। एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे नाम बता रहा है, प्रॉपर नाउन के लिए लगता है ना, पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए, जहाँ पे हमें देखो चाइनीज़ और मैक्सिकन इसमें लिख रखा है, इंडियन, ब्राज़ीलियन, कुछ भी जो हो, प्रॉपर यानी प्रॉपर नाउन के आगे, ठीक है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। सो मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर सी. In this you need to underline the adjectives and you need to write what kind of they are. Okay, तो फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी बीन डन, सेकेंड में 3 को अंडरलाइन करेंगे, सो 3 बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, दैट इज़ सबको पता चल गया होगा आई थिंक, न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके, आई विल ब्रिंग सम जूस एंड अ फ्यू सैंडविचेस, तो सम एंड फ्यू विल बी अंडरलाइन एंड बोथ कम्स अंडर क्वांटिटेटिव। ओके, तो उसको क्वांटिटेटिव बोल देंगे हम। These umbrellas are colorful and those are black. So these और those तो हो गए हमारे
क्या हो गए हमारे? डिमॉन्स्ट्रेटिव, है ना, दिस दैट दोज वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव, और कलरफुल और ब्लैक हो गए हमारे क्वालिटेटिव। ओके बेटा। फिफ्थ, एवरी विजिटर हैज़ टू बाय एन एंट्री टिकट। एवरी, अभी मैंने बताया था ईच, एवरी, ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। वी आर गोइंग टू सी द रशियन, रशियन नाम आ गया, रशियन सर्कस, तो इट मीन्स प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे प्रॉपर नाउन बताया था। द प्रिंसेस लेट डाउन हर लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक, ये तो तीनों किसके अंदर आते हैं? क्वालिटी के अंदर, तो इट इज़ क्वालिटेटिव। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव। ओके, वॉट टाइम विल हर परफॉर्मेंस बिगिन? वॉट आ गया? डब्ल्यू फैमिली, आंख बंद करके लिख देंगे, इंटेरोगेटिव डब्ल्यू फैमिली हो तो। ओके बेटा। सो नाउ कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है? जब हम दो और दो से ज़्यादा वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायना इज़ अ 12-year-old गर्ल, ताहिर इज़ अ वेल नोन ऑथर। तो ये देखो, अगली एक्सरसाइज भी हमारी इसी की है, कंपाउंड एडजेक्टिव की। मैंने फिलअप्स में उसको फिल नहीं किया है, अब ऑलरेडी मार्क्ड इन द, ये जो पैराग्राफ, ये इन द बॉक्स जो दे रखा है, इस बॉक्स में मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी, तो यू जस्ट राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक एवरीबडी, आई हैव नॉट रिटन इट। ओके बच्चा। तो फर्स्ट इज डन। तो सेकंड क्या है? सम ऑफ दीज ओल्ड ट्रेडिशंस आर बेस्ड ऑन डीप रूटेड बिलीफ ऑफ द कम्युनिटी। डीप रूटेड बिलीफ, डीप रूटेड आएगा, ठीक है। विशाल्स फैमिली इज क्वाइट ब्रॉड माइंडेड एंड दे एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड। ओके, फोर्थ वन में क्या फिल किया है मैंने? फोर्थ वन में आएगा, वर्षा इज़ अ सेल्फ रिलायंट गर्ल, शी हैज़ नेवर लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर एनीथिंग। ये हम कौन से एडजेक्टिव कर रहे हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव हैं एक साथ, देख रहे हैं ना आप लोग, तो ऐसा है ये। फिफ्थ वन में क्या है? जेनेट इज़ अ वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड विल श्योरली बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। सिक्स्थ, स्मिता वोर अ ब्लूइश ग्रीन skirt to the party. Seventh, we have installed energy saving lights in our house. And last, New York is a densely populated city. Okay, hope you all have understood this. Next is very easy एंड आप सबका भी फेवरेट होगा, मेरा भी ये फेवरेट ही होता है, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इसमें हमें क्या करना होता है? सफिक्स लगाना होता है। सफिक्स पहले भी बताया हुआ क्या होता है? विच इज़ एडिड एट द लास्ट ऑफ एनी वर्ड। ओके, उसको सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स जो पहले लगाया जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ब्यूटी का ब्यूटीफुल बनाया है, देन पीस विल बी पीसफुल, रीजन इज़ रीजनल, हीरो विल बी हीरोइक, patriot will be patriotic, fun will be funny, attract is attractive, please will be pleasant, courage will be courageous, and wonder will be wonderful. Okay, these are the suffix. We need to do more things like this, and we'll do when we revise our things. Hope you all have understood this chapter, and in live classes I'll solve all your queries, and I want every one of you to be complete your textbook, then only you should join the class. It saves our time, and you know, it creates interest for me and you too. Okay? Okay, all the very best beta. Hope you all will complete your work. Have a nice day. Thank you.